हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो आपका पेपर होगा राजनीतिक विज्ञान का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण का वर्णन कीजिए तथा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब भारतीय संविधान सभा के निर्माण का, कैसे भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है उसके बारे में बताना है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, किसका प्रस्तावना का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या एक अलग से इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, बस आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ ही साथ आप सभी को पता भाई 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए भाई आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट अपन को देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान एक लंबी लोकतांत्रिक सक्रियता का परिणाम है। भारत का जो आपके सामने जो संविधान है वो एक लंबी और जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है ना, उसका परिणाम है। एक दिन में भारत का संविधान नहीं बन गया था भाई। कोई भी चीज है ना, वो आपको पता है एक दिन में नहीं निर्माण होता उसका, उसके निर्माण में समय लगता है। तो भारत का संविधान भी ऐसे बनता है भाई, उसको बनाने में काफी लंबा समय है, काफी लंबी जो प्रयास है वो किए गए थे। एक विशेष रूप से संगठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण आपके सामने कैसे देखने को मिला था, एक बहुत ही लंबी आपके सामने जो संविधान सभा थी, क्या थी, एक बहुत ही लंबी जो संविधान सभा थी, उसके द्वारा लगातार प्रयास किए गए और उन प्रयासों का परिणाम रहा कि भारत का जो संविधान है वो आज का जो संविधान है उसके रूप में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान जो आज का वर्तमान समय का जो आप संविधान देखते हो, इस रूप में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था भाई, जो भारत के जो संविधान सभा है उसका निर्माण कब देखने को मिला था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था भारतीय संविधान सभा का जो आपके सामने गठन है वो 1946 की, किसकी, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कौन से योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा है उसका आपके सामने क्या है, निर्माण देखने को मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके तहत देखने को मिला था। गठन के सदस्य, हर सदस्य का जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। मतलब जितने भी, एक तो ये चीज आपको समझना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था अंग्रेजों के द्वारा, उनके द्वारा देखने को मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से रट लेना, जो पॉइंट बताऊं उनको अच्छे से याद कर लेना। गठन का सदस्य, इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है, जितने भी जो चुनाव हुआ आपके सामने किनके, जो संविधान सभा के जितने भी जो मेंबर हैं उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जितने भी जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, मतलब जितने भी जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं उन प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उसके सदस्यों के द्वारा इनडायरेक्टली चुनाव किया गया था। क्या किया गया था, उनको इनडायरेक्टली चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से उन सबको चुना गया था। जिसमें कुल आपके सामने 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य कुल देखने को मिलते थे। लेकिन विभाजन के बाद संख्या 299 रह गई थी। क्यों, जो आपके सामने बाकी के जो 90 मेंबर हैं वो किसके थे आपके सामने भाई, मुस्लिम लीग के मेंबर थे। 90 मेंबर मुस्लिम लीग के थे, जिससे क्या 299 जो सदस्यता है वो आपके सामने रह जाती है। और 299 की और 289 पहले थे, 289 पहले थे और 299 की आपके सामने बाद में सदस्यता रह जाती है। प्रमुख बैठकों की बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब देखने को मिली थी, 9 दिसंबर 1946 को। मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक देखने को मिलती है। डॉक्टर शिवानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। क्या होता है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है। जैसे आपने चार दोस्त हो और आप चार दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले आप जिस जगह पर बैठते हो वो पहली बैठक के रूप में जानी जाएगी।
है ना। और पहली बैठक में क्या है, जो सबसे समझदार बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है उसी को बता देते हैं कि चलो इसको अपन क्या बना लेते हैं, अध्यक्ष बना लेते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष वो बनाया गया था। और उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके सामने चुना गया था। तो सबसे पहले तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और उसके बाद में डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है उसको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। प्रारूप समिति, संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति भी बनाई। मतलब जो संविधान सभा थी उसके अंदर सभी लोगों का भाई अलग अलग काम हुआ करता था, तो उसकी एक अलग से एक समिति थी। कौन सी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का यह काम था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। उनका काम क्या था, उनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। किसका, प्रारूप समिति का आपके सामने निर्माण है वो किया गया था। इनका काम था संविधान को तैयार करने के लिए, मतलब इनका क्या कार्य यही था, जितना जो संविधान है उसको तैयार किया जाए, उसको तैयार करने में जो क्योंकि सबसे ज्यादा भाई विधि के ज्ञाता यही थे उस समय, बात के सबसे ज्यादा कानूनी ज्ञान इन्हीं को था। तो उस समय के आपके सामने जितना भी आपको जो अलग अलग देशों के जितने भी जो प्रमुख आपके सामने संविधान होते थे उनको पढ़ना, उनसे बेहतर चीजें निकाल कर लाना, हमारे देश के लिए वो कैसे अच्छे हैं उसके लिए चर्चा आयोजित कराना, सभी लोगों की सहमति लेना, उनको भारतीय संविधान में ऐड करना, ये सब का सब काम किसका हुआ करता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और प्रारूप समिति का उसका सबसे बड़ा योगदान हुआ करता था। समझ में आ गया। संविधान को तैयार करने में, भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मतलब भारतीय संविधान को तैयार करने की अगर वर्ष की बात करें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया। क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसको पूरे के पूरे भारत में आपके सामने स्वीकार कर लिया गया। और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया भाई, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, मतलब इसको स्वीकार करने का काम किया गया। प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल का महत्व क्या है। प्रस्तावना का जो महत्व है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है, प्रस्तावना को। किसको, जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। और परिचय पत्र भी कहा जाता है। परिचय पत्र क्या होता है भाई, आपके सामने एक ऐसा पत्र होता है भाई जिसको आप क्या है, जिससे आप सारी की सारी चीजें समझ सकते हो। तो भारतीय संविधान में चीजें कैसे काम करती हैं, है ना, कौन सी चीज कैसे है, उसको अगर समझ सकते हो किसके माध्यम से, प्रस्तावना के माध्यम से। इसका महत्व कुछ इस प्रकार से है। तो आपके सामने प्रस्तावना क्या क्या महत्व है। पहला पॉइंट है संविधान का दर्शन। ये स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान कैसा राज्य है भाई, संप्रभु। मतलब संप्रभु का अर्थ होता है कि हमारा कोई, हमारे ऊपर, हम अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, हमारे ऊपर कोई अन्य देश का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है। समाजवादी, समाजवादी देश है। समाजवादी देश कौन सा होता है भाई, जहां समाज के हर वर्ग को बराबरी का हिस्सा मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इस प्रकार का जो राज्य होता है उसको समाजवादी राज्य के नाम से जाना जाता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होता है जिसमें कोई लोक धर्म, कोई पंथ वगैरह नहीं देखने को मिलता है, इस प्रकार की भावना नहीं देखने को मिलती है, उसको पंथ निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्रात्मक, ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र की आपके सामने भावनाएं देखने को मिलती हैं, उसको लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोकतांत्रिक भावनाएं देखने को मिलती हैं। शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना के शुरुआत में हम भारत के लोग ये दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है। देखिए, जैसे हम अगर भारत की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें यह चीज पता चलती है कि उसमें एक शब्द का प्रयोग होता है, हम भारत के लोग। कौन से शब्द का प्रयोग होता है, हम भारत के लोग। इस शब्द का क्या महत्व है, महत्व होता है कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो इस जो संविधान के सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग। लेकिन भाई हमने क्या कर दिया, अपनी शक्तियां जो और दूसरी लोगों के हाथों में दे दी है ना। चाहे आपके सामने भाई नेता हो, चाहे अपनी कोई राजनीतिक पार्टियां हो, हमने अपने आप को वहां तक सीमित कर दिया। तो ये गलत चीज है।
प्रस्तावना का जो शब्द है, हम भारत के लोग वही आपके सामने ये बताते हैं कि जो अंतिम शक्ति किनके हाथों में है। न्याय और समानता, हम सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अवसर व अवसर की समानता को सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। क्या करती है जो भारतीय जो संविधान है, ये सभी नागरिकों के लिए सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अवसरों को अवसर देने का काम करती है। क्या काम करती है? जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय का अर्थ यही होता है कि सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिले, चाहे सामाजिक स्तर पर समाज के सभी लोग एकजुट रहें, आर्थिक रूप पे पैसे के आधार पे लोगों में भेदभाव नहीं देखने को मिले, और राजनीतिक रूप से भी लोगों में भेदभाव नहीं देखने को मिले, सभी लोगों को न्याय मिले। क्या हो? सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों को न्याय के अवसर मिले। तो न्याय और समानता क्या करती है भाई? आपके सामने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे बराबरी का हिस्सा देती है, जिससे सभी लोगों को समानता मिलती है, और समानता मिलती है तो संविधान है वो आपके सामने उसका एक अलग रूपरेखा देखने को मिलती है। व्याख्या का आधार, न्यायपालिका संविधान की किसी जटिल प्रावधान की व्याख्या के समय प्रस्तावनाओं को आदर्शों का सहारा लेती है। अगर कोई एक ऐसा समय आ गया जब भारत के जो भाई आपके सामने भारतीय संविधान में कोई संशोधन हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए, या आपके सामने जो भारतीय न्यायपालिकों के द्वारा काफी बार जो फैसले लेने में जब समस्या आती है, तो वो प्रस्तावना को उठाकर उसको समझते हैं, उसका सहारा दिया जाता है, उनके आदर्शों का, क्या उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों को ध्यान में रखकर क्या कर लिया जाता है, जो प्रस्तावना को ध्यान में रखकर भाई आपके सामने आदर्शों को ध्यान में रखकर जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो फैसला लेना होता है, संविधान में संशोधन करना होता है, वो लिया जाता है। निष्कर्ष की बात करें, भारत संविधान सभा में भारत की विविधता को समेटने के लिए एक प्रगतिशील दस्तावेज तैयार किया है। भारतीय संविधान सभा ने क्या किया है? भारत के जो अनेकों प्रकार की जो विविधता दिखाई पड़ती है, उसके जो प्रगतिशील दस्तावेज है, उसके रूप में हमारे जो प्रस्तावना ने पूरे के पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम किया। भाई अपने राष्ट्र की क्या क्या खूबसूरती है उसको एक पन्ने में समेटने का काम किया है। तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण का वर्णन कीजिए तथा भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना का क्या महत्व था, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।